हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार। दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग स्ट्रीट ज्यूरिक की बहन ऑफ स्ट्रासे से मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1930 और 40 के दशक के स्टार कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली की। नूर मोहम्मद चार्ली हिंदी सिनेमा के पहले स्टार कॉमेडियन थे। चार्ली चैपलिन के वो फैन थे और उनके हाव भाव, चाल ढाल, उनके अभिनय में चार्ली चैपलिन की छाप साफ नजर आती थी। नूर मोहम्मद चार्ली का जन्म 1 जुलाई 1911 को सौराष्ट्र गुजरात के पोरबंदर जिले के राना वाव में एक मेमन मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था नूर मोहम्मद हाजी अहमद मेमन। पढ़ने लिखने में नूर मोहम्मद की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वो अक्सर स्कूल से भागकर फिल्में या नाटक देखने चले जाते थे। परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसलिए नूर मोहम्मद मुंबई आकर छाता बनाने वाली एक कंपनी में काम करने लगे। छाता रिपेयरिंग के काम से ठीक ठाक कमाई होने लगी थी, लेकिन नूर मोहम्मद का ध्यान अब भी काम से ज्यादा सिनेमा की तरफ था और एक रोज उन्होंने ठान लिया कि वो भी फिल्मों में काम करेंगे और इसी इरादे से वो साल 1925 में एक रोज सीधे मुंबई की मशहूर इंपीरियल फिल्म कंपनी में पहुंच गए। जब उन्होंने फिल्म स्टूडियो में काम मांगा तो उनसे पूछा गया क्या क्या कर लेते हो, और इस डर से कि कहीं उन्हें रिजेक्ट न कर दिया जाए, नूर मोहम्मद ने एक एक करके झूठ बोलना शुरू किया। मैं गा सकता हूँ, घुड़सवारी कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, जो भी बोलेंगे वो कर सकता हूँ। ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते थे। लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए भी मनाना पड़ता था। लेकिन जब नूर मोहम्मद ने अपने हुनर की झूठी लिस्ट सुनाई तो स्टूडियो वालों के पास उन्हें इनकार करने का कोई बहाना नहीं बचा और इस तरह 14 साल के नूर मोहम्मद ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। इंपीरियल फिल्म कंपनी में नूर मोहम्मद को 40 रुपए महीने के वेतन पर क्लैपर बॉय की नौकरी मिल गई। इस कंपनी के मालिक आर्देशिर ईरानी थे। हालांकि कुछ समय बाद नूर मोहम्मद इंपीरियल छोड़कर कृष्णा फिल्म कंपनी में चले गए। कृष्णा फिल्म कंपनी की साल 1928 की कॉमेडी फिल्म अप टू डेट और अकल ना बरदान नूर मोहम्मद की डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म लेक पे मेघ और वसंत लीला में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने नूर मोहम्मद के नाम से की थी। साल 1929 में उन्हें एल्फिन सिनेमा कंपनी की फिल्म इंडियन चार्ली के लिए साइन किया गया। नूर मोहम्मद चार्ली चैपलिन से तो प्रभावित थे ही, इसलिए इंडियन चार्ली में काम करके उन्हें बहुत मजा आया और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने नाम के आगे चार्ली भी लगा लिया, यानी अब वो हो गए थे नूर मोहम्मद चार्ली। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों में चार्ली चैपलिन का मैनरिज्म और उनकी मक्खी कट मूंछ भी अपना ली थी। साल 1931 में आलम आरा से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो नूर मोहम्मद चार्ली ने 1932 की जरीना और 1933 की प्रेमी पागल जैसी टॉकीज में अच्छी खासी पहचान बनाई और फिर साल 1933 में रिलीज हुई उनकी पसंदीदा इंडियन चार्ली, जो लगभग 4.5 सालों के इंतजार के बाद रिलीज हुई थी और इस साइलेंट फिल्म ने टॉकी के शुरुआती दौर में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की और इसी फिल्म ने नूर मोहम्मद चार्ली को सुपर कॉमेडियन बना दिया और फिर समय के साथ साथ वो सिर्फ चार्ली के नाम से पहचाने जाने लगे। ये वो दौर था जब हर एक कलाकार किसी एक स्टूडियो के साथ महीने के वेतन पर कॉन्ट्रैक्ट में बंधा होता था और उस दौरान उस कलाकार पर दूसरे किसी भी स्टूडियो की फिल्म साइन करने की पाबंदी होती थी। लेकिन नूर मोहम्मद ने इस परंपरा को खत्म कर दिया था। दरअसल उनका स्टारडम ऐसा था कि हर एक स्टूडियो उन्हें साइन करना चाहता था और इसीलिए नूर मोहम्मद
बजाय किसी एक स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधने के फिल्म की फीस लेते थे और इस तरह वो किसी भी स्टूडियो के साथ बंधे नहीं थे। उनके स्टारडम की ताकत थी कि स्टूडियो वाले उनकी हर एक शर्त को मान लिया करते थे। साल 1934 में चार्ली ने सरदार चंदूलाल शाह की कंपनी रंजीत मूवीटोन ज्वाइन कर ली थी। रंजीत उस दौर की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी थी जिसके बैनर में हर साल 6 फिल्में बनती थी। इस कंपनी के बारे में तमाम ऑथेंटिक जानकारी और इसके उत्थान और पतन की कहानी बीते हुए दिन के एपिसोड नंबर 15 में दी गई है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चार्ली ने रंजीत के साल 1934 की तूफानी तरूणी, तूफान मेल और 1935 की बैरिस्टर्स वाइफ जैसी फिल्में की। फिल्म बैरिस्टर्स वाइफ में हिंदी सिनेमा की पहली कव्वाली नजरिया ताने है तीर कमान, जाने लेगी ये किस किस की जान, चार्ली और उनके साथियों पर फिल्माई गई थी। 1940 के दशक में चार्ली ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1940 की मुसाफिर, 1941 की ढंढोरा और पागल, 1943 की बंसरी और तकदीर, 1944 की मनोरमा, 1945 की चांद तारा और यतीम और 1946 की इंसाफ। इनमें ढंढोरा खुद नूर मोहम्मद चार्ली ने डायरेक्ट की थी। चार्ली एक बेहतरीन गायक भी थे। साल 1943 की फिल्म संजोग में उन्होंने नौशाद के संगीत में 2 सोलो और सुरैया के साथ एक डुएट गाया था। इस फिल्म का उनका सोलो पलट तेरा ध्यान किधर है आज भी अपनी लोकप्रियता और प्रासंगिकता को बनाए हुए है और अक्सर अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता रहता है। साल 1945 की चांद तारा में चार्ली का गाया जिंदगी है फरेब, फरेब से निभाए जा एक बहुत बड़ा हिट था। 1930 और 40 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में गीत गाए थे। साल 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त चार्ली का करियर अपनी ऊंचाइयों पर था, लेकिन कई अन्य कलाकारों की तरह चार्ली ने भी पाकिस्तान जाना बेहतर समझा। पाकिस्तान में उन्होंने उर्दू, पंजाबी और सिंधी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया और इसके साथ ही कोडक की एजेंसी ली, सिनेमा हॉल्स बनाए और जर्सी बनाने की फैक्ट्री की नींव भी रखी। लेकिन भारत और खासतौर से मुंबई को भुला नहीं पाए थे और पाकिस्तान में उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए साल 1960 में वो भारत लौट आए। लेकिन इन 13 सालों में मुंबई की फिल्मी दुनिया का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जॉनी वॉकर हिंदी सिनेमा में टॉप के कॉमेडियन बन चुके थे और महमूद बहुत तेजी से स्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि ये दोनों ही नूर मोहम्मद चार्ली से प्रभावित थे और आगे बढ़ने के लिए इन दोनों ही ने चार्ली के मैनरिज्म को अपनाया था। ऐसे में भारत आकर चार्ली को 1960 की जमीन के तारे और मेरा घर मेरे बच्चे, 1961 की जमाना बदल गया और 1963 की अकेली मत जइयो जैसी फिल्में मिली जरूर, लेकिन जॉनी वॉकर और महमूद के सामने चार्ली अपनी जगह बनाने में असफल रहे। उधर भारत सरकार ने भी उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान लौट जाना पड़ा, जहां उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन भारत में अपने शुरुआती दौर की सी सफलता उन्हें न भारत में मिल पाई और न पाकिस्तान में, और इसीलिए वो अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए। नूर मोहम्मद चार्ली 6 बेटों और 6 बेटियों के पिता थे। उनके एक बेटे लतीफ चार्ली पाकिस्तानी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे और 1967 की फिल्म द लिविंग कॉर्प्स में ड्रैक्यूला के रोल से उन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल की थी। लतीफ चार्ली 19 जुलाई 2011 को 75 साल की उम्र में गुजर गए थे। नूर मोहम्मद के दूसरे बेटे चार्ली अनवर अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं। नूर मोहम्मद के पोते यावर अली भी टीवी शोज के एक जाने माने अभिनेता थे। वो भी अमेरिका में रहते हैं और प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। उधर नूर मोहम्मद के एक और पोते और लतीफ के बेटे डीनो अली पाकिस्तान के एक जाने माने आरजे हैं। चार्ली के एक और पोते नूरारश चार्ली एक एक्टर हैं और वो तेहरान में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा नागरिकता न दिए जाने के बाद चार्ली ने अमेरिका में अपने बेटे के पास काफी समय बिताया और फिर पत्नी जैनब बी के निधन के बाद वो पाकिस्तान लौट आए, जहां कराची में 30 जून 1983 को 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और अब बात
मुंबई निवासी श्री अनीस अहमद अंसारी की, जिन्होंने डी-मार्ट की भीड़ के बीच मुझे पहचाना, मुझसे मिले और फिर हिंदी सिनेमा के इतिहास पर बात करते हुए हमने काफी समय साथ बिताया। इस स्नेह, उत्साहवर्धन और बीते हुए दिन के प्रति प्रेम के लिए हम श्री अनीस अहमद अंसारी का आभार व्यक्त करते हैं। तो ये थी कहानी 1930 और 40 के दशक के हिंदी सिनेमा के स्टार कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली की। देश के बंटवारे ने चार्ली जैसे जगमगाते सितारे का करियर एक झटके में तबाह कर दिया था। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 127 की, जिसमें होंगी गुजरे दौर की जानी मानी स्टार नादिरा। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।